वैश्य आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में लगी 2 दिवसीय साइंस एंड आर्ट क्राफ्ट प्रदर्शनी। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। शहर के मालगोदाम रोड पर स्थित वैश्य आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय साइंस एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन शिक्षा सभा के प्रधान श्रीनिवास गुप्ता द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस अवसर पर बहादुरगढ़ शिक्षा सभा के पदाधिकारी इसके अग्रवाल, जय भगवान लोहिया, मूलचंद जोशी उपस्थित रहे। इस विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 11 में 12वीं से विज्ञान संकाय व कला संकाय की छात्राओं ने हाल ही में हुए चंद्रयान 3 का सुंदर मॉडल प्रस्तुत कर छात्राओं ने जानकारी दी। इसी तरह हमारे विद्यालय की 11वीं विज्ञान संकाय में न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रोक्लोरिक क्रेन, डिस्टिलेशन ऑफ वाटर के मॉडल बनाकर प्रदर्शनी में आए सदस्यों को पूरी जानकारी से परिचित करवाया व उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब बखूबी से दिया। दूसरी तरफ कला संकाय की कक्षा 11वीं व 12वीं की छात्राओं ने भूगोल विषय में सोलर पैनल, ड्रिप इरिगेशन व सोलर सिस्टम, ग्लोब व हिंदी विषय में जनसंचार माध्यम व राजस्थान की रजत बूंदों का दृश्य आदि मॉडल बनाकर जानकारी दी। इसका क्या उद्देश्य है, क्या मैसेज देना चाहिए? वैश्य आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ने एक साइंस एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है। इसका उद्देश्य आसपास के स्कूल के बच्चों को और बहादुरगढ़ अंचल के जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उनको एक साइंटिफिक नॉलेज के ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं ये बताना है। और सबसे लेटेस्ट जो चंद्रयान भारत का साउथ पोल पर चांद के गया है उसके विषय में पूरी जानकारी दी गई है। और इसके साथ साथ बच्चों के हैंडीक्राफ्ट्स जो वर्कर आया है उसकी भी एक प्रदर्शनी एक लगाई गई है, जिससे बच्चों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हो और वो बच्चे रोज़ के अपने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर सकें, जिससे पेरेंट्स को भी पता लगे कि स्कूल में कोई एक्टिविटीज़ चल रही हैं। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक की? ये क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये एग्जीबिशन 2 दिन चलेगी, 7 और 8 सितंबर। बताएं सर, कैसा लगा आपको? आज हमारे जो स्कूल है वैश्य आर्य है सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालगोदाम रोड पर, इसके छात्राओं ने बड़े कमाल की प्रदर्शनी प्रस्तुत की है। साइंस की बात हो, इंग्लिश की बात हो, हैंडीक्राफ्ट की बात हो, और जितने भी हमारे भाग हैं उन सब में इन्होंने कमाल करके दिखाया है। और हमारा जो मैनेजमेंट है बच्चों की ऐसी सोच और ऐसी मेहनत और ऐसा विचार, इतना नॉलेज देख के अभिभूत है। और हम अपने बच्चों पर, अपनी छात्राओं पर बहुत गर्व करते हैं। प्रिंसिपल महोदया को, स्टाफ को, सभी छात्राओं को मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये स्कूल हम ये कह सकते हैं कि बहादुरगढ़ का सबसे टॉप का स्कूल है। आज हम गर्व से कहने के लिए हमारे पास पीछे बैक है कि हमारी छात्राएं जो बहुत ऐसे घरों से आती हैं जहाँ सीमित साधन हैं जी, और उनका जो कृति है वो बड़ी ही कमाल की है। तो हम बच्चों को बहुत बहुत बधाई। प्रधान जी, वैसे तो सभी बच्चों ने एक से बढ़कर एक जो है मॉडल बनाए हैं। अगर मैं जानना चाहूँगा आपको कौन सा मॉडल जो है सबसे टॉप सारे लगा? मॉडल एक से बढ़कर, कोई फैसला करना आसान नहीं है। फैसला करना आसान नहीं है। सभी बच्चों ने इतनी मेहनत की है, इसकी मेहनत को हम कम बताएंगे? हमारे में तो ताकत नहीं हम किसी की मेहनत को कम बता दें। एक से एक बढ़कर है। सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। किसी को हम फर्स्ट सेकंड तो कह ही नहीं सकते जी। इतना इन्होंने मेहनत की है, इतना जान लगाई है उन्होंने अपनी। जी, बहुत बहुत बधाई, बड़ी खुशी जी। जो हाल फिलहाल में हमारे देश ने जो चंद्रयान के बारे में एक चीज़ करके दिखाई है वो एक अपने आप में मिसाल है। जी, कैसा मॉडल लगा बच्चे द्वारा? बहुत अच्छा मॉडल लगा और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे इतने आगे बढ़ के जो इन्होंने करके दिखाया है आगे भी करते रहें। अंजुम मैम बधाई की पात्र हैं जो बच्चों को कुछ ऐसा ज्ञान देती हैं
जो बच्चे अपने आप में ये करके दिखाते हैं कि हमारे को मैम कितना आगे प्रोग्रेसिव करती हैं, और बहुत अच्छा लगा। क्या बनाया आपने मॉडल? इंडिया गेट। क्या दर्शाना चाहते हैं मॉडल के थ्रू? इसमें सर वो जो हमारे ब्रिटिश साम्राज्य थे, वो जो शहीद हुए थे, उनकी याद में हमने ये इंडिया गेट बनाया था। कितने दिन लगे? 5 दिन। ग्रुप में काम किया आपने? यस सर, ग्रुप में काम किया था। क्या क्या चीज़ का प्रयोग किया आपने? इसमें सर थर्माकोल की शीट का प्रयोग किया है, थर्माकोल का प्रयोग किया है इसमें। और इसमें जो बनाया है हमने, उसमें 3 से 4 दिन लगे हैं इसमें बनाने में। क्या आइडिया कैसे आया कि जस्ट इंडिया गेट बनाना? सर फ़ोन से देखा था आइडिया इसमें। गुड आफ्टरनून सर, वी आर प्रेजेंटिंग आवर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग मॉडल, जो हमारी नई संसद भवन है वो 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में फैला हुआ है। 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में फैला हुआ है। ये हमारी पुरानी संसद से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। इसको बनने में 971 करोड़ की लागत प्रस्तावित की गई थी, लेकिन यह बनी 1200 करोड़ की लागत आई है इसके बनने में। जो हमारी नई संसद भवन का अशोक स्तंभ है, उसका वजन 9,500 किलो है, ठीक है। और इसको ये जो है कांसे का बना है और इसकी लंबाई 6.5 मीटर है। जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, उसमें हमारे राष्ट्रीय चिन्हों का प्रयोग किया गया है बनाने में। लोकसभा में हमारा राष्ट्रीय पक्षी मयूर का प्रयोग किया, उसकी आकृति ली गई है। और जो राज्यसभा है, उसमें कमल की आकृति का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ हमारे जो नया संविधान कक्ष बना है हमारे नए पार्लियामेंट में, उसमें बहुत सारी ऐसी कलाकृतियाँ रखी गई है जो हमारे देश को गर्व से परिपूर्ण करती है तथा अन्य देशों को चकाचौंध कर देती है। इसी के साथ जो हमारी नई पार्लियामेंट का संविधान कक्ष है, उसमें अखंड भारत का नक्शा और वीर सावरकर जी की मूर्ति और समुद्र मंथन की तस्वीर लगी है। समुद्र मंथन 8 टन का है और इसे बनने में 10 महीने लगे थे। और हमारी नई संसद भवन में जो लोकसभा की सीट है वो 888 है और राज्यसभा में है उसकी